टॉपिक है कि मानचित्र में जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि प्रतीक चिन्ह में किस तरह के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो मानचित्र में तो सब कुछ आता है, पहाड़, पर्वत, नदी, देश, झरना, गांव, शहर, सब कुछ में होता है। तो सभी के लिए जो है अलग अलग चिन्ह दिखाए जाते हैं मानचित्र पर। कहता है मानचित्र पर अलग अलग प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है और चिन्ह रेखा या तो चिन्ह रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, बिंदु का प्रयोग किया जाता है, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज आदि के द्वारा दिखलाए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या दिखलाए जाते हैं? त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, बिंदु, चिन्ह रेखा, ये सब सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। कहता है कि अगर हम किसी क्षेत्र विशेष में, हम कह सकते हैं किसी अगर विशेष क्षेत्र में की भाषा से अपरिचित, अगर हमको किसी क्षेत्र की भाषा मालूम नहीं, सीधा तौर पर अगर किसी क्षेत्र की भाषा हमको मालूम नहीं है, ठीक है, तो क्या है कि यह मानचित्र जो है चिन्हों की सहायता से उस क्षेत्र के बारे में पर्याप्त भौगोलिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मानचित्र की जो भाषा होता है वो क्या होता है? विश्वव्यापी भाषा होता है। वो जो है विश्व के कहीं पर भी लोग वो उस भाषा समझ सकते हैं, क्योंकि जो प्रतीक या संकेतिक जो भाषा होता है वो लगभग जो है सभी कोई समझ सकते हैं, चाहे वो पढ़ा हो या अनपढ़ हो। ठीक है, कहता है कि चिन्हों की सहायता से उस क्षेत्र के बारे में पर्याप्त भौगोलिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। मानचित्र जो होता है विश्वव्यापी, मतलब विश्व में सभी जानकार होते हैं, इस भाषा को समझ सकते हैं, जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीक चिन्हों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है कि ये चिन्ह रूढ़ या प्रतीक चिन्ह कहलाते हैं। तो मानचित्र में चिन्हों को क्या कहा जाता है? चिन्ह रूढ़ कहा जाता है या प्रतीक चिन्ह कहा जाता है। समझे? जैसे रेलवे लाइन है, बड़ी लाइन है, मेट्रो लाइन है और रेलवे स्टेशन है, तो सीधा नहीं खड़ा होता है। ये है रेलवे लाइन, ये है बड़ी लाइन, ये है मीटर लाइन। ठीक है, तो इस तरह से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। सड़कें, सड़कों के लिए ये पक्की सड़क ये है और कच्ची सड़क ये है। आगे है सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो उसके लिए हम इस तरह का सिंबल प्रयोग करते हैं। राज्य की सीमा के लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जिला के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, सबका जो है अलग अलग दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन। मंदिर, गिरजाघर और मस्जिद के लिए इस तरह से है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट, टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पीओसी पुलिस स्टेशन, पीटीओ पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पीएसए पुलिस स्टेशन। बस्ती कब्रिस्तान के लिए, बस्ती के लिए, कब्रिस्तान के लिए, पेड़ और घास के लिए, पेड़ और ये घास है। आगे हम बात करते हैं कि दिशा जो है मानचित्र में दिशा हम कैसे निर्धारित करेंगे। ठीक है,